ध्यान से मेरे चेहरे की तरफ देखिएगा। मुवेरा, MUVERA। आजकल गूगल के लोगों के साथ इस टर्म को आप लिंक्डइन और ट्विटर पर बहुत सारी पोस्ट के ऊपर देख रहे होंगे। लेकिन ये आखिर में क्या है? क्या ये एक नया अपडेट है? क्या ये एक नया रैंकिंग सिग्नल है, या फिर एक नई टाइप की पेनल्टी जो आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल कभी भी लगा सकता है? आज के इस इंफॉर्मेशनल वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर गूगल का ये मुवेरा क्या चीज है, कैसे आपको इंपैक्ट करती है, इसे आप कैसे परसीव कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amittiwari.net और आज की वीडियो में हम गूगल मुवेरा के बारे में बात कर रहे हैं। मुवेरा यानी कि मल्टी वेक्टर रिट्रीवल एल्गोरिदम। मुवेरा अपने आप में सुनने में बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी लगता है, लेकिन मल्टी वेक्टर रिट्रीवल एल्गोरिदम अपने आप में थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाता है। नाउ मल्टी वेक्टर रिट्रीवल एल्गोरिदम अपने आप में कोई बहुत नई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफैक्ट रिट्रीवल एल्गोरिदम तो बिल्कुल भी नई कॉन्सेप्ट नहीं है। जितने भी सर्च इंजन्स हैं वो सभी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के ऊपर ही काम करते हैं। इनफैक्ट सर्च इंजन्स के काम करने के जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। रिट्रीवल मतलब किसी चीज को लाना, निकालना, और इंफॉर्मेशन क्या करते हैं सारे सर्च इंजन? कहीं पर किसी एक बहुत बड़ी सी इंडेक्स में बहुत सारे वेब पेजेस सेव करके रखे हैं, उनमें से काम की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, दैट इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। सो सर्च इंजन्स के लिए इंफॉर्मेशन रिट्रीवल नई चीज नहीं है। IR बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्च इंजन्स के लिए। सो एग्जांपल के मान लेते हैं कि आप एक छोटा सा सर्च इंजन चला रहे हैं और आपके पास लैब्राडोर डॉग के बारे में 100 पेजेस हैं। नाउ एक कोई यूजर आता है और वो सर्च करता है व्हाट इज अ लैब्राडोर। अब आप क्या करेंगे? आप जाएंगे उन सारे के सारे पेजेस में देखेंगे कि कहां पर किस पर्टिकुलर पेज में लैब्राडोर डॉग की डेफिनेशन दी हुई है, उसकी ब्रीड के बारे में बताया गया। आप व्हाट इज लैब्राडोर इन तीनों वर्ड्स को अपने सारे सेव किए हुए डॉक्यूमेंट में सर्च करेंगे और इसके बाद निकालकर रिजल्ट दे देंगे। यह है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कीवर्ड के बेस पर, जो बेसिक सर्च इंजन का फॉर्मेट था। जब गूगल शुरू हुआ था तब इसी तरीके से काम करता था। नाउ ये बेसिक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल छोटे मोटे डेटा सेट्स में बहुत अच्छा लगता है, काम कर जाता है। नाउ जैसे जैसे इंटरनेट पर वेब पेजेस की तादाद मिलियन, देन बिलियन एंड देन ट्रिलियन पर पहुंची, गूगल को समझ में आ गया कि कीवर्ड के बेस पर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल अपने आप में रिलायबल नहीं है। बिकॉज एक तो इससे जो सर्च का प्रोसेस है वो बहुत लंबा हो जाता है, और दूसरी बात जो ऑप्टिमाइज करने वाले लोग हैं यानी कि एसईओस हो या वेब मास्टर्स हो, वो किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी अनरिलेटेड कीवर्ड को ठूंस कर, स्टफ करके, कीवर्ड स्टफिंग करके किसी भी पेज को रैंक करा लेते हैं। और एसईओस शुरुआती दौर में ऐसे ही काम करते भी थे। सो इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए गूगल और बाकी सारे सर्च इंजन्स ने वेक्टर बेस्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एल्गोरिदम की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाए। यानी कि हम पेजेस को वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं और ये वेक्टर ही सर्च किए जाते हैं। नाउ अब जब मैं वेक्टर बोल रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर कीवर्ड से अलग ये कौन सा नया वर्ड यहां पर आ चुका है। वेक्टर सर्च इंजन से रिलेटेड नहीं है। वेक्टर अपने आप में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। एआई में वेक्टर्स को यूज किया जाता है। जितने भी हमारे लास्ट एडवांस बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्हें वेक्टर के बारे में पता होगा। बाकी सारे लोगों के लिए वेक्टर्स को पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं ताकि आप इसे समझ सकें, बाकी वीडियो को फॉलो कर सकें। नाउ आपने इंग्लिश फ्रेज सुना होगा, यू कैन कंपेयर एप्पल टू ऑरेंजेस। बट वेक्टर अपने आप में एक ऐसी टेक्निक है जो एप्पल को ऑरेंज, घोड़े को गधे और इंसान को मिट्टी के साथ में कंपेयर करने का मौका देता है। बेसिकली ये किसी भी एक वर्ड को, किसी भी एक चीज को, किसी भी एक जगह को, गाने को, मूवी को, किसी भी चीज को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर सकता है। आप उसे नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ हाउ डज इट वर्क? लेट मी टेक यू टू द कंप्यूटर स्क्रीन और एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर ये काम कैसे करता है। सो हम एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले 3 लोगों का। एक हमारे पास डेंटिस्ट है, दूसरा एक हमारा सोल्जर है, और तीसरा है एक फार्मर। अब हम इन तीनों लोगों को वेक्टर्स में कन्वर्ट करके देखते हैं कैसे वेक्टर काम करते हैं। बहुत बेसिक एग्जांपल है। सो अगर कोई एक पर्सन डेंटिस्ट है तो उसके मेल या फीमेल होने के क्या चांसेस हो सकते हैं? नाउ एक डेंटिस्ट 50% चांस है कि मेल हो सकता है, 50% चांस है कि वो फीमेल हो सकता है। तो हम इसको 0.5 यहां पर बना देते हैं एंड फीमेल भी 0.5, यानी कि एक डेंटिस्ट के 0.5 चांस हैं मेल होने के, 0.5 चांसेस हैं फीमेल होने के। हम यहां पर स्टैटिस्टिक्स वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, यानी कि हम 0 से लेकर 1 तक जाएंगे। हम 0% से लेकर 100% तक नहीं जाएंगे, 0 से 1 के बीच में सारे नंबर्स को डिवाइड करते हैं। नाउ यहां पर जब हम वेक्टर्स में डील करते हैं तो हम किसी भी चीज को 0 स्कोर नहीं दे सकते और किसी भी चीज को 100 का स्कोर नहीं देते। सो ये हमेशा 0.00001 हो सकता है या फिर 0.9999 हो सकता है, बट कुछ भी 0 नहीं होगा और कुछ भी 1 नहीं होगा, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होगा। सो एक डेंटिस्ट है जिसके 0.5
यानी 50% चांसेस मेल होने के, 50% चांसेस फीमेल होने के, उसके पास डेंटल नॉलेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर कोई डेंटिस्ट है तो डेंटल नॉलेज तो होगी, तो 0.99 हो गया। मेडिकल नॉलेज भी इसको बहुत होगी, 0.99 स्कोर दे सकते हैं। एजुकेटेड भी होगा ऑब्वियसली, 0.99 यहाँ पर इसको हम दे सकते हैं। ब्रेवरी इज समथिंग दैट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ बीइंग अ डेंटिस्ट, राइट। ब्रेव है नहीं है, ओके, सो यहाँ पर हम इसको स्कोर लगा सकते हैं पॉइंट लेट्स से 3। रिस्क टेकिंग, यस रिस्क टेकिंग जरूरी है, किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत रिस्क टेकिंग वहां पर जरूरी होती है, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू देम, तो यहाँ पर इसका स्कोर भी बहुत नॉर्मल सा रहेगा, लेट्स से 0.4। ओके, एग्रीकल्चरल नॉलेज नहीं हो सकती, मीन अगर कोई डेंटिस्ट है तो उसको एग्रीकल्चर की जरूरत कहां से आ गई, सो 0.01 स्कोर हो जाएगा। और जो एक्सप्लोसिव नॉलेज है यानी एक्सप्लोजन्स के बारे में नॉलेज है वो भी किसी डेंटिस्ट को नहीं होगी, तो यहां पर भी इसका स्कोर बहुत कम होगा, 0.01। सो अगर मैं अब इन सारे नंबर्स को लिख देता हूं इस तरह से 0.5, 0.5, 0.99, 0.99, 0.3, 0.4, 0.01, 0.01 वेक्टर्स को कंबाइन नहीं किया जाता है, वेक्टर्स को एक के बाद एक इस तरह से लिखा ही जाता है। सो ये पर्टिकुलर जो नंबर है ये इस डेंटिस्ट का मैथमेटिकल स्कोर हो गया। ओके, नाउ हम आ जाते हैं सोल्जर के ऊपर। किसी भी सोल्जर का मेल या फीमेल होना क्या परसेंट चांस है? बहुत ज्यादा परसेंट चांसेस है कि वो मेल होगा, बट येट फीमेल सोल्जर्स भी होती हैं, तो 0.8, 0.2 हम कर देते हैं। डेंटल नॉलेज सोल्जर्स के पास 0.01, कोई जरूरत नहीं है। मेडिकल नॉलेज सोल्जर्स के पास 0.01, कोई जरूरत नहीं उनको। एजुकेटेड, यस ऑब्वियसली सोल्जर हैं, एजुकेटेड होंगे, 0.9 यहां पर हम इसका स्कोर दे देते हैं, 0.99, सॉरी टर्म्स के ऊपर नहीं जाएंगे। एंड देन ब्रेवरी, यस ऑब्वियसली अगर कोई सोल्जर है तो उसका ब्रेव होना बहुत जरूरी है, 0.99। रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी एक सोल्जर के अंदर बहुत हाई क्वांटिटी में होगी, 0.99। एंड देन एग्रीकल्चरल नॉलेज कम चांसेस है, आई मीन बहुत सारे सोल्जर्स रूरल बैकग्राउंड से आते हैं तो थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, डॉक्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो यहां पर हम इसको स्कोर देते हैं 0.2। एक्सप्लोजन्स की नॉलेज ऑब्वियसली अगर कोई सोल्जर है तो उसके पास बहुत हाई क्वांटिटी में होगी, 0.99 कर देते हैं। सो यहां पर हमारे सोल्जर का स्कोर क्या आ जाता है इस वेक्टर टर्म में, 0.8, 0.2, 0.01, 0.01, 0.99, 0.99, 0.99, 0.2, 0.99. This is the vector score of a soldier. Now अब हम आते हैं फार्मर के ऊपर। फार्मर के मेल फीमेल होने के चांसेस क्या क्या हैं? अधिकतर चांसेस अगेन हो जाते हैं मेल होने के, 0.8 फीमेल होने के चांसेस भी हैं, 0.2 डेंटल नॉलेज फार्मर के पास क्यों होगी, 0.01 मेडिकल नॉलेज फार्मर के पास क्यों होगी, 0.01 एजुकेशन। नाउ बहुत सारे फार्मर्स हैं वो एजुकेटेड होते हैं लेकिन फिर भी फार्मर्स के एजुकेटेड होने के चांसेस कम है, 0.2। देन इसके बाद ब्रेवरी, अगेन फार्मर्स को ब्रेवरी जो पर्सनल सेंस में ब्रेवरी होती है वो होना जरूरी नहीं है, उसके चांसेस 0.1। देन रिस्क टेकिंग भी होती है, फार्मिंग में इनबिल्ट होती है, बट देन इट इज नॉट क्रूशियल पार्ट ऑफ देयर जॉब, सो हम इसे 0.2 का स्कोर देते हैं। एग्रीकल्चरल नॉलेज बहुत होगी, 0.99। एंड एक्सप्लोजन की नॉलेज अगेन होने के चांसेस बहुत कम है, 0.01। सो किसी एक फार्मर का वेक्टर स्कोर बन जाता है 0.8, 0.2, 0.01, 0.01, 0.2, 0.1, 0.99, 0.01। दिस इज द स्कोर ऑफ अ फार्मर। नाउ किसी भी एक डेंटिस्ट के लिए ये नंबर उसका वेक्टर है, किसी भी एक सोल्जर के लिए ये नंबर उसका वेक्टर है, और किसी एक फार्मर के लिए ये नंबर उसका वेक्टर है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि आखिर इससे क्या फायदा है, मतलब इस वेक्टर का मैं क्या करूं, क्या इंपॉर्टेंस, इसकी क्या यूज है? इसका यूज आपको अभी पता लग जाएगा अगर मैं डेंटिस्ट के साइड में एक ले आता हूं नॉर्मल डॉक्टर, राइट, डॉक्टर जो आपको बुखार वगैरह की गोली देते हैं, पैरासीटामोल प्रेस्क्राइब करते हैं। सो सडनली किसी भी एक डॉक्टर के मेल होने के चांसेस 0.5, फीमेल होने के चांसेस 0.5, उसको डेंटल नॉलेज कम होगी, 0.2, बट मेडिकल नॉलेज अगेन डेंटिस्ट जितनी होगी 0.99, एजुकेटेड भी होगा 0.99, ब्रेवरी अगेन जितनी डेंटिस्ट को ब्रेवरी की जरूरत है उतनी ही होगी 0.3, रिस्क टेकिंग जितनी डेंटिस्ट को जरूरत है उतनी ही होगी 0.4, एग्रीकल्चरल नॉलेज 0.01 एंड देन एक्सप्लोजन की नॉलेज 0.01। नाउ अब अगर एक डॉक्टर के वेक्टर स्कोर को मैं यहां पर लिखता हूं तो वो हो जाएगा 0.5, 0.5, 0.2, 0.99, 0.99, 0.3, 0.4, 0.01, 0.01, राइट। अब अगर मैं आपको ये चार नंबर दूं बिना इस लिस्ट को दिखाए हुए, मैं यहां से हटा देता हूं, अब आपको नहीं पता है कि ये स्कोर किसका है, ये स्कोर किसका है, बट अगर आपको मैं सिर्फ नंबर्स को देखने के लिए बोलूं तो आप अपने आप ही देखकर बता सकते हो कि ये नंबर
इस नंबर से बहुत दूर है, इससे बहुत डिफरेंट है, ये नंबर इससे बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये नंबर दोनों जो हैं ये दोनों आसपास है, हो ना हो ये दोनों चीजें सिमिलर है। यही है वेक्टर्स का यूज। हम किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को, हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को, हम किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस को उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पर स्कोर देते हैं, और वो जो मैथमेटिकल स्कोर निकलता है उस स्कोर को हम अलग अलग डिफरेंट टाइप की चीजों को कंपेयर करने में यूज कर सकते हैं, बिकॉज नंबर्स को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। एक डेंटिस्ट को एक डॉक्टर के साथ में कंपेयर करना मुश्किल है, एक डॉक्टर को एक फार्मर के साथ में कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, दोनों के अपनी चैलेंजेस है, दोनों की अपनी लाइफ का अलग एक सर्कल है, लेकिन नंबर्स को आपस में कंपेयर किया जा सकता है और ये नंबर्स ही कहलाते हैं वेक्टर। सो जब सर्च इंजन्स एंड स्पेशली गूगल ने वेक्टर्स को यूज करना शुरू किया इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में, तो उन्होंने कीवर्ड्स को छोड़ दिया, उन्होंने कीवर्ड्स को उनके प्रॉपर्टीज के बेस पर डिवाइड किया एंड देन उस वेक्टर को अपने डॉक्यूमेंट्स में से सर्च करना, यानी कि वेब पेजेस में से सर्च कर कर दिखाना शुरू कर दिया। अब अगर आप यहां तक आप वेक्टर को समझ चुके हैं तो अब आप मल्टी वेक्टर भी समझ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि सर्च के कॉन्टेक्स्ट में सिंगल वेक्टर और मल्टी वेक्टर क्या होता है। लेट्स से कि हमारे पास एक क्वेरी है, व्हाट इज द 3-day ट्रैवल प्लान फॉर जयपुर। सो इस क्वेरी को हम दो अलग अलग तरीकों से सर्च कर सकते हैं। पहला एक तरीका हो सकता है कि हम व्हाट के लिए एक वेक्टर निकालें, इज के लिए एक वेक्टर निकालें, दी के लिए वेक्टर निकालें, ट्रैवल प्लान जयपुर, अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग वेक्टर्स को निकालें और इन सभी वेक्टर्स को अपने डेटाबेस में सर्च करें। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम व्हाट इज द 3-day ट्रैवल प्लान फॉर जयपुर, इस पूरे के पूरे वर्ड को एक कॉन्सेप्ट में चेंज कर लें और उस कॉन्सेप्ट का एक सिंगल वेक्टर निकाल लें। आप देख सकते हैं कि जब हम सिंगल वेक्टर निकालेंगे तो उसे बोलेंगे सिंगल वेक्टर सर्च, और जब हम अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग वेक्टर्स को निकालेंगे तो वो मल्टी वेक्टर सर्च हो जाएगी। तो सिंगल वेक्टर सर्च है जो अभी तक गूगल यूज कर रहा है, अभी भी कर रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। जब हम इस पूरे के पूरे फ्रेज को, इस पूरी की पूरी लाइन को एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा वो एक्यूरेट नहीं रहता है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी एक पर्सन को सिर्फ एक वर्ड में एक्सप्लेन करो तो कैसे करोगे? राइट, कोई एक पॉलिटिशियन है, उसको एक ही वर्ड में एक्सप्लेन करो, व्हाट इज अजय देवगन, वो आप मजाक के लिए विमल बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं किसी एक एक्टर, किसी भी एक पर्सन को अगर मैं सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन करने के लिए बोलूं, आप नहीं कर पाएंगे, और अगर आप करेंगे भी तो वो एक्यूरेट नहीं होगा, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को नहीं बता सकता। सिमिलरली किसी भी एक क्वेरी को जब हम सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन एफिशिएंट होता है, बिकॉज गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को सिर्फ एक ही वेक्टर को पूरे डेटाबेस में सर्च करना पड़ रहा है। नाउ ये जो मल्टी वेक्टर रिट्रीवल एल्गोरिथम है, ये इस अलग अलग वेक्टर को एक ही वेक्टर में कन्वर्ट करने की आजादी देती है। सो अब गूगल बहुत अलग अलग वेक्टर्स को लेगा, उसे एक सिंगल वेक्टर में एफिशिएंटली कन्वर्ट कर लेगा एंड देन इसके बाद सर्च करेगा। सो जो सर्च का रेलेवेंस है वो बहुत हाई हो जाएगा, सर्च की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन गूगल के लिए जो सर्च की कॉस्ट है वो नहीं बढ़ेगी। अब गूगल इसे एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। नाउ आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस एफिशिएंसी का एसईओ के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। वेल, डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये गूगल के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, उनके लिए एक अपने आप में एक माइलस्टोन है कि वो अब क्वेरी को ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं, पेजेस को ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं और इसके बाद एक्यूरेट पेज को दिखा सकते हैं सर्च रिजल्ट्स में। लेकिन यूजर्स के लिए और खासतौर पर हम एसईओ के लिए इसकी इंपॉर्टेंस इनडायरेक्ट है। अब हम देखेंगे कि जो सर्च रिजल्ट्स में जो पेजेस निकल कर आ रहे हैं वो ज्यादा क्वेरी से रिलेटेड होंगे, क्लोजली रिलेटेड होंगे और जंक कम दिखाई देगा। साथ ही में गूगल क्वेरी को ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएगा, जिससे अगर आपकी वेबसाइट पर कोई विजिटर अभी आ रहा है तो जो अनजाने विजिटर हैं या जिन विजिटर्स का आपकी वेबसाइट के कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है, स्ट्रे विजिटर्स हैं, वो कम होंगे, जो काम के लोग हैं वो ज्यादा होंगे। ऑल्सो साइंटिफिकली अपने आप में काफी अच्छा माइलस्टोन है, बिकॉज अगर कंप्यूटर सिस्टम्स किसी भी एक पर्टिकुलर बहुत बड़े फ्रेज को एक सिंगल वेक्टर के अंदर, सिंगल वर्ड के अंदर अच्छी तरीके से एनकोड कर सकते हैं तो आगे आने वाले एलएलएम सिस्टम्स भी कम कॉस्ट में ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। और अगर इन सिस्टम्स की कॉस्ट कम होगी तो हम आप जो एआई एपीआईज को यूज कर रहे हैं हमारी भी कॉस्ट कम होगी और ओवरऑल जो इकोसिस्टम है वो ग्रो करेगा। सो ये था गूगल का मोवेरा। आई थिंक इसके बाद आप इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और वेक्टर या फिर मल्टी वेक्टर के बारे में कंफ्यूज नहीं होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टिप, किसी और ट्रिक और किसी और नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.